बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार और आसान सी रबड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत मजे की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं मजेदार सी रबड़ी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंस मिल्क से रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक प्याली कंडेंस मिल्क लिया है। ये मैंने होममेड बनाया हुआ है। इस रेसिपी का लिंक मैं वीडियो के एंड पे दे दूंगी। ये हमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर चाहिए, थोड़े से हमें कटे हुए बादाम चाहिए, कटे हुए काजू थोड़े से हमें चाहिए और पिस्ता हमें चाहिए थोड़ा सा कटा हुआ। और ये 1 चुटकी हमें ज़ाफ़रान चाहिए, इसको हम दूध में भिगो देंगे। और ये 1 कप हमें दूध चाहिए, ये हम इसमें कॉर्नफ्लोर को घोलेंगे। ये हमारे पास जो है वो 1 लीटर दूध है। मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है पहले से। प्याली में हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसके अंदर हम ये जो ज़ाफ़रान है इसको भिगो देंगे। इससे जो है रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हम भिगो के इसको रख लेंगे। ये 1 लीटर में बस दूध है, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख। इसको गाढ़ा होने तक जो है वो मैं पका लूंगी। थोड़ा सा मैं इसका आधा कर लूंगी दूध का। ये दूध जो है अच्छे से बॉयल हो गया और गाढ़ा हो गया है। और इसमें मैं जो है ये कंडेंस मिल्क शामिल कर लूंगी। कंडेंस मिल्क डाल के इसमें हल कर लूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अपने आप जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी और आप टेस्ट करके जो है वो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 4 से 5 मिनट और गाढ़ा होने तक पका लूँगी। मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और अब इसको हम थोड़ा सा दूध डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे रबड़ी में डालने के लिए। तो मैं घोल लूँगी। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से घोल लिया, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। हमने अच्छी तरह इसको घोल लेना है। अब हम इसको दूध में शामिल करेंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर को जो है वो 4 चम्मच चलाते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इस दूध में शामिल करते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर को हम डाल के और इसको हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। 5 से 6 मिनट और गाढ़ा होने तक मैं अच्छी तरह से इसको पका लूँगी। देखिए हमारी रबड़ी जो है वो थिक हो गई है। मैंने इसको 6 से 7 मिनट और पकाया। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। हम थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और थोड़ा सा हम ऊपर गार्निश करने के लिए रखेंगे। इसको हम मिक्स करके 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। और ये मैंने दूध में जो ज़ाफ़रान भिगो के रखा था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे रबड़ी में। इससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। हम डाल देंगे इसको 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। ये हमारी ज़बरदस्त सी रबड़ी तैयार होगी। देखिए कैसे थिक बनी है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए जो है वो मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज कर दूंगी। 9 घंटे के बाद मैं इसको आपका टेक्सचर दिखाऊंगी। ये हमारी मज़ेदार सी रबड़ी तैयार है, जो ठंडी हो चुकी है। बिल्कुल ये चिल हो गया और बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं इसको सर्व करूंगी। हाँ सभी बॉल में इसको डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है, बिल्कुल ठंडी हो गई है और ज़बरदस्त बनी है हमारी ये रबड़ी। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सी गार्निश कर लेंगे काजू से। हम इसके ऊपर बादाम डाल देंगे और ये पिस्ते से हम इसकी गार्निश कर लेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी ठंडी होके तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।